प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रभु यीशु के मधुर नाम में सलाम जय मसीह की। आप सबों को मसीह मंडली मिनिस्ट्रीज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं पास्टर दिगेन मुर्मू मसीह मंडली सेवकाई की ओर से प्रिय मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। मैं आप सबों को प्रभु के वचन से उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं स्वयं भी उत्साहित होऊंगा। आज हम पाठ करेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 8 वचन को। यीशु जब पहाड़ पर चढ़ गया उन भीड़ों को देखकर, और जब वह बैठ गया तो चेले उसके पास आए। यीशु ने अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश दिया, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रियो, परमेश्वर को देखना बड़ी बात है। आज तक किसी ने भी परमेश्वर को साक्षात रूप में नहीं देख पाया है। हम सभी लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं, परंतु प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, केवल वही परमेश्वर को देख पाएंगे। आज शुद्धता का मूल्य है। किसी चीज में दूसरे वस्तुओं का मिलावट ना होना, उसी को ही शुद्ध कहा जाता है। प्रियो, आज हम जो मसीही लोग हैं, आज आपको और मुझको भी शुद्ध होने की आवश्यकता है। हम में किसी प्रकार का मिलावट नहीं होना है। आज हम मसीहियों को मिलावट जीवन व्यतीत नहीं करना है। प्रभु यीशु ने कहा, परमेश्वर को देखेंगे वे ही लोग जो शुद्ध और पवित्र हैं। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 4 पद को हम जब पढ़ते हैं, वह प्रभु का वचन कहता है, उसके राज्य में उसके लोग परमेश्वर के मुंह को देखेंगे। प्रियो, आज हमें शुद्ध होने की आवश्यकता है, पवित्र होने की आवश्यकता है, तभी हम परमेश्वर के राज को देख सकेंगे। परमेश्वर को देखना अर्थात उसके राज को देखना, परमेश्वर के राज का वारिस होना। आज हम लोग पहला वचन पाठ करेंगे। कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें अशुद्ध ठहराती है? प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11 आयत को जब हम लोग पढ़ते हैं, वह प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। पद 18 को जब हम लोग पढ़ते हैं प्रियो, वह प्रभु का वचन कहता है, जो मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। पद 18, 19, 20, 21 को जब हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि बुरे विचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, बेविचार, डाहा, झूठी गवाही, निंदा, ये सारी बातें मन से निकलती है और यही है जो मनुष्य को अशुद्ध ठहराती है। प्रियो, मरकुस सुसमाचार 7 अध्याय 21, 22, 23 आयत में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, दुष्टता, लोभ, निंदा, कुदृष्टि, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये बुरी बुरी बातें भीतर से ही निकलती है और यही मनुष्य को अशुद्ध ठहराती है। प्रियो, आज हमें जानने की आवश्यकता है, पहचानना है कौन सी ऐसी बातें आपको अशुद्ध ठहराती है। सो प्रभु का वचन कहता है, इन सारे बातों से हमें दूर रहना है, इन सारे बातों को हमें अपने हृदय से निकल डालना है। और जब हम इन सारे बातों से दूर रहते हैं तो निश्चय हम परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध व्यक्ति हम लोग ठहरेंगे। सो आज आपको और मुझको शुद्ध होने की आवश्यकता है, पवित्र होने की आवश्यकता है। और ये सारी बातें जो भीतर से निकलती है, इन सारे बातों को अपने मन से जो है हमें निकाल डालना है। दूसरा वचन हम लोग पाठ करेंगे, हमें शुद्ध होने की आवश्यकता क्यों है? पहला पत्रस 1 अध्याय 15 और 16 पद को जब हम लोग पढ़ते हैं प्रियो, वहाँ प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, इसलिए तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो।
आज आपको और मुझको बुलाने वाला परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है। इसलिए प्रियो, आज हम सबों को अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनना है। सारे चाल चलन अर्थात खान पीन, रहन सहन, उठना बैठना, अपना व्यवहार, बोलीचाली, इन सारे बातों में हमें पवित्र होना है प्रियो, क्योंकि आपका और मेरा बुलाने वाला परमेश्वर अति पवित्र है। प्रभु का वचन इब्रानी 12 अध्याय 14 आयत को जब हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ प्रभु का वचन कहता है, पवित्रता के बिना, शुद्धता के बिना कदापि कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा। इस कारण हमें शुद्ध होने की आवश्यकता है, पवित्र होने की आवश्यकता है। भजन संहिता 24 अध्याय 3 और 4 आयत को जब हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु का दास कहता है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकेगा? केवल वही जिनके काम निर्दोष और जिनका हृदय शुद्ध है, केवल वही परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ सकेंगे। इस कारण आज हमें शुद्ध होने की आवश्यकता है, पवित्र होने की आवश्यकता है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 14 आयत में कहता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उनको जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार प्राप्त होगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। इस कारण प्रियो, आज हमें अपने जीवन को धोने की आवश्यकता है, हमें शुद्ध और पवित्र होने की आवश्यकता है। और जब हम शुद्ध और पवित्र होते हैं तो निश्चय प्रियो हम लोग फाटकों से होकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीकी की पुस्तक 5 अध्याय 19 पद में, नाना प्रकार की बुराई, गंदगी, अशुद्धताओं को निकाल डालो। प्रियो, आज हमें शुद्ध होने की आवश्यकता है। यदि हम परमेश्वर के राज के वारिस होना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आज हमें शुद्ध और पवित्र होने की आवश्यकता है। आइए हम इन सारे बातों से अपने जीवन को शुद्ध करें और पवित्र करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, केवल वही परमेश्वर को देख पाएंगे। और निश्चय यदि हम शुद्ध और पवित्र होते हैं तो परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। सो प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीर्वाद प्रदान करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें और अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें और परमेश्वर के नज़दीक हम अपने आप को निष्कलंक बनाएं। हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र पिता, धन्यवाद आपको आज के सुंदर समय के लिए। जैसा तो पवित्र है पिता, तो हमें पवित्र बना। यदि हमारे अंदर नाना प्रकार की अशुद्धताएं हैं तो उन अशुद्धताओं को हमारे हृदय से निकाल डाल प्रभु। हमें अभिषेक कर, हमें शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तो अति पवित्र है। तो आपने योग्य संतान बना, ताकि पिता हम आपके राज के वारिस हो सके। धन्यवाद। हम विनती प्रार्थना मांगते हैं यीशु प्रभु के नाम से, आमीन।